अंकुरण प्रतिशत कैसे निकालते हैं, शुद्धता प्रतिशत कैसे निकालते हैं, वास्तविक मूल्य कैसे निकालते हैं, इसके बारे में तुम्हें 2-2 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। तुम भी तुम्हारे कोई भी पुराने पेपर आए हुए हो उसको आप लोग सोल्व करें और बिना देखे सोल्व करें, क्या आंसर आपका वही निकल पा रहा है जो अपन चाहते थे। क्लियर है क्या? तो एक बात का ध्यान रखना, आगे आपका जो नया टॉपिक है वो जो है, हेडिंग लगा दो बीजोपचार या बीज उपचार, हेडिंग लगा दो बीज उपचार। सीड ट्रीटमेंट, चलिए हेडिंग लगा दो बीजोपचार या बीज उपचार। हो गया? वो लड़का जो आता है वो बैठा रहता है तो पहले चला जा भाई, तू क्लास स्टार्ट होने के बाद में निकलने से क्या मिलता है। थोड़ा है, बाकी कोई गलती नहीं उसकी। चलो हो गया क्या भैया? एक बार सबसे पहले बोर्ड पे बढ़िया ध्यान दे लेना कि यहाँ पे एक नया टॉपिक बीज से संबंधित आ रहा है जिसको अपन बोल रहे हैं सीड ट्रीटमेंट, बीजोपचार या बीज उपचार। क्लियर है? अब ये बीज उपचार कैसे किया जाता है इसके बारे में तुम्हें हल्का हल्का हिंट पता होना चाहिए। क्लियर? हेडिंग लगा दो, उसके बाद में सारी चीजें छोड़ दो और बात करनी है तो अभी आप लोग बाहर जाके डिस्कस कर सकते हो, नो डाउट। देखो इस बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, आप लोगों के पास में बीज है और बीज को अगर आप बोना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उसको उपचारित करना पड़ेगा ताकि कोई भी रोग हो या फिर कोई भी प्रकार का आप मान सकते हो हानिकारक चीज, जो कीटों के अंडे वंडे कुछ भी हो सकते हैं जो बीजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस वजह से हमारे को सीड को ट्रीट करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रख लेना, बीजों को उपचार करने के लिए एक विशेष प्रकार का क्रम चलता है। क्रम का मतलब होता है इसका सीक्वेंस होता है, किस सीक्वेंस से आपको बीज को ट्रीट करना है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है फंजीसाइड। फंजीसाइड का मतलब होता है फफूंदनाशी, ये भी आ जाता है, थोड़ा ध्यान रख लेना। सबसे पहले आपको बीज उपचारित करना पड़ेगा फफूंदनाशी के द्वारा, ताकि कोई भी रोग हो फफूंदनाशी से पहले जो है वो अपना खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे फफूंदनाशियां जो है, सर फफूंदनाशी को ही सबसे पहले क्यों उपचारित करना है? हम लोग तो सर चाहेंगे कि पहले कीटनाशी को उपचारित कर ले, तो बेटर नहीं है? तो इसका एक ही रीजन है कि जो फफूंदनाशियां लगभग आती है, ज्यादातर वो आती है लिक्विड फॉर्म में और कुछ हद तक वो पाउडर फॉर्म में भी आती है। पर इस प्रकार से अगर अपन करते हैं तो उसके बाद में अगर वापिस सेकंड पोजीशन पे अगर आप इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशी के द्वारा उपचारित करते हो तो भैया ये पाउडर फॉर्म के अंदर आ रही है ज्यादातर। तो बाकी आज की तारीख में मामला चेंज भी होता जा रहा है, लिक्विड फॉर्म में भी आ रही है, क्योंकि भैया अपन छिड़काव के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं एक केस तो। लेकिन हमारे को बीज जो उपचारित करना है तो सबसे पहले हमें फफूंदनाशी के द्वारा ही उपचारित करना है, उसके बाद में हमें जो है कीटनाशी के द्वारा ही उपचारित करना है। और सबसे लास्ट में अगर अपन बात कर लेते हैं आर को अपन देखेंगे भैया जैव उर्वरक। क्या देखेंगे भैया? जैव उर्वरक। सर बायो फर्टिलाइजर है तो कम से कम आप कुछ ना कुछ BF लिख देते हैं, बायो फर्टिलाइजर। लेकिन यहां पे क्या लिखा गया है? आर का मतलब ये हो गया कि जैव उर्वरक एक नहीं आता, राइजोबियम के अलावा भी जो है आप लोगों के पास में कल्चर आते हैं, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा PSB, नाम सुना? क्या मतलब होता है इसका? फॉस्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, नाम सुना? कुछ आपको जिंक से संबंधित घुलनशील बैक्टीरिया लिखाए थे, तो उनसे भी आप ट्रीट कर सकते हो, माइकोराइजा से भी आप ट्रीट कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस चलेगा वो चलेगा आप लोगों के पास में राइजोबियम, क्योंकि राइजोबियम से ट्रीट करने के बाद में नाइट्रोजन की मात्रा जो है हमारे को कम देनी पड़ेगी। इस वजह से जो है यहाँ पे सीक्वेंस है, सबसे पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम कल्चर। क्लियर है क्या? लेकिन राइजोबियम कल्चर खुद है क्या? एक प्रकार का जैव उर्वरक है, जैव कल्चर है। तो अपने को 3 आना चाहिए। कभी कभी क्या करता है कि इसको ऊपर ले जाता है, इसको नीचे ले आता है, या फिर वो क्या करेगा FRI, ये भी समस्या पैदा हो सकती है। तो अपने पास में है FIR, बड़ा इजी हो गया।
तुम लोग जानते हो फफूंदनाशियों के, तुमने नाम भी सुने होंगे, कोई एक आधी फफूंदनाशी का नाम आता है तुम्हारे को? कुछ ना कुछ। केराथेन, देखो केराथेन, और केराथेन का नाम सुना, थायरम का नाम सुना, और कैप्टान और बॉविस्टिन। ये तो अपन 12th क्लास के अंदर पढ़ के आते हैं, ये 4 चीजें तो हकीकत बात ये है। और कोई भी अगर आप बीज उपचार करना चाहते हो तो 100% आप पहले यही लिखोगे, कैप्टान, थायरम, बॉविस्टिन, ये लिखते हो। हाँ, वो मैनकोजेब भी ले लो, लगातार बढ़े जा रहे हैं। तो एक चीज का ध्यान रख लेना कि काफी चीजें हमारे को बढ़िया तरीके से ट्रीट करना है। दुनिया भर की फफूंदनाशियां आती है। तुम लोग ये भी जानते हो कि जितने भी रोग होते हैं उनमें से 90% रोग तो किसके द्वारा फैलाए जाते हैं? फफूंद के द्वारा। किसके द्वारा फैलाए जाते हैं? फफूंद के द्वारा। अगर फफूंद को मारने के लिए डालना पसंद करोगे तो क्या डालोगे? कीटनाशी। क्या डालोगे? फफूंदनाशी डालोगे। तो तुम बोलते क्यों नहीं पीछे? भाई फफूंदनाशी रोग है तो किसके द्वारा मारा जाएगा? फफूंदनाशी के द्वारा। अगर कोई कीट से संबंधित आ सकती बीमारी तो कीट आ सकता है, तो अपन बोलेंगे कीट भी क्या करते हैं, जैसे कि सफेद मक्खी का नाम होता है। सफेद मक्खी क्या करती है? कीटों को एक जगह से वाहक के रूप में काम करती है, रोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। आप लोग बिल्कुल ऐसा ही मत सोचो ये कीटों को मारने के लिए ही उपयोग में लाई जाती है। कहीं ना कहीं इनका योगदान रोगों के नियंत्रण में भी किया जा सकता है। क्या जैव उर्वरक का प्रयोग करके आप लोग रोगों को नियंत्रण कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई? जैव उर्वरक राइजोबियम कल्चर का उपयोग करके क्या आप लोग जो है रोगों का नियंत्रण कर सकते हो? नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो गांठें बनाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेता है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। क्लियर है क्या? चलिए, अब एक चीज का ध्यान रख लेना, अपने एग्रोनॉमी की फसलों की बात करूं तो 4-5 रोग बड़े इंपॉर्टेंट है, बार बार घूमते रहते हैं। जो सारे तो रोग यहाँ पे नहीं करवाए जा सकते, पैथो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि RS प्री का पेपर आया, अगर ऐसा पेपर आया तो बर्बाद होके रह जाएंगे कोचिंग वाले तुम सब। तो इसलिए थोड़ा किताबों को ऊपर वापस ध्यान दे लो। 12th वाली किताब आपके पास में होनी चाहिए। अगर मामला खराब हो गया, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड बड़ा सिंपल बनाता है, लेकिन अब की बार क्या पता उनका भी मूड हो जाए, उनको देख देख के दुनिया सीखती है। जैसे कि जेट का पेपर होता है, उसमें 5वां गोला कभी नहीं आता था, कभी भी नहीं आता था। और ना ही हमारी इतनी दिक्कत आती थी कि भैया जेट के पेपर आउट होते हैं, ढेंकर सिंह, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उनको लगा अरे यार वो लोग 5वां गोला दे रहे तो हम भी दे सकते हैं, और उन्होंने तुरंत गोले स्टार्ट कर दिए। पिछली बार गोले स्टार्ट हुए, रैंक धड़ाधड़ डाउन हुई, तो उसमें धांधली तो थी कहीं ना कहीं। तो भैया कोई भरोसा नहीं है। अब उनका मूड हो जाएगा, वो भी हार्ड दे तो अपन भी थोड़ा हार्ड दे देते हैं, तो हार्ड देने के चक्कर में अपना तो पार्टी ही साफ हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले अगर बात करें, आप लोगों को मालूम होगा एक होता है रोली रोग। कौन सा रोग होता है? रोली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रस्ट डिजीज। अगर आप लोग मेनली देखोगे तो ये भैया होती है गेहूं के अंदर। 3 प्रकार की रोलियां होती है, काली, भूरी और पीली। पर हमें इतना देखना नहीं है ये किसके अंदर हो रहा है, क्योंकि ये जब रोग की बारी आएगी तब अपन आराम से देख लेंगे। उसके बाद में हमारे पास में दूसरे नंबर पे आता है कंडवा। कंडवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मट। बता सकते हो कंडवा मुख्यतः किसके अंदर होता है? जौ के अंदर भी होता है, गेहूं के अंदर भी होता है, ज्वार के अंदर भी होता है, बहुत सी फसलों के अंदर होता है। नंबर 3 की अपन बात करें भैया, छाछिया रोग। बताओ छाछिया रोग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पाउंड्री मिल्ड्यू। आगे चलो, मर्दू रोमी लासिता का नाम सुना? क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? कैसे तुम लोग याद करते हो इसको? नहीं, ऐसे थोड़ी याद करते हो, तुम्हें तो आते हैं तभी तो तुम उत्तर बता पा रहे हो। बोला कैसे याद करते हो तुम लोग? करण जी सर ने बताया। क्या बताया? ओ, लेकिन तो सारे लोग तो करण जी से नहीं पढ़े हुए ना। अरे ये भी बात सही है कि फिर भी सिलेक्शन के नाम पे 0 है। मर जाएंगे बेचारे। उकटा रोग 3-4 होते हैं। अब आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना बड़ा इजी है। छाछिया, छतरी ऊपर, यानी कि पत्तियों के ऊपर अगर पाउडर सा जम जाता है तो उसका मतलब है छाछिया।
डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे, यानी कि डाउनी मिल्ड्यू का मतलब है मर्दुरोमिल आशिता। तो मर्दुरोमिल आशिता से हमें ध्यान रखना कि पत्तियों की निचली सतह के ऊपर पाउडर सा जम जाएगा। तो ये दो लक्षणों का अलग अलग चीजें हो गई। मैंने वापिस बोल रहा हूं आपको, क्या फर्क होता है रोग और दैहिक विकार में? मोनिका बता रही है, सुनना तुम। हाँ मोनिका बता दे। क्यों नहीं बता रही तुम? हाँ विमला बता। भैया एक चीज तो होता है रोग जो कि जैविक कारकों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, चाहे वो फफूंद हो सकती है, चाहे वो जीवाणु हो सकता है, चाहे विषाणु, चाहे माइकोप्लाज्मा, चाहे विरोइड, कुछ भी, वो होते हैं जैविक कारक जिनको कहा जाता है बायोटिक। एक होते हैं आप लोगों के पास में दैहिक विकार। दैहिक विकार भैया ये तो ऑक्सीजन की कमी से भी हो सकते हैं, पोषक तत्व बढ़ घट गए तो भी हो सकते हैं, तापमान की कमी से हो सकते हैं, बढ़ोतरी से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो तुम मुझे बता दो कि दैहिक विकार यानी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और रोग का मतलब होता है डिजीज, इन दोनों में फर्क क्या है? अगर तुम खेत में चले गए, रोग की वजह से भी पौधा पीला पड़ सकता है और नाइट्रोजन की कमी है तो भी पौधा पीला पड़ सकता है। अब तुम्हें एनालिसिस करना है कि भैया इसमें नाइट्रोजन डाली जाए या फिर रोग को नष्ट करने के लिए कोई फफूंदनाशी डाली जाए। रोग पूरे एरिया में फैल जाएगा। कौन से एरिया में फैलेगा? हाँ देखो भाई कोशिश तो सही कर रही है, मतलब कौन से एरिया में, मतलब किस प्रकार? पूरी फसल के अंदर क्या फैल जाएगा? रोग फैल जाएगा। और दैहिक विकार? रोग का कहीं कहीं होगा और दैहिक विकार का पूरी फसलों के ऊपर आ जाएगा। नहीं, अब बताओ इन दोनों में सही कौन है भाई? इन दोनों में सही कौन है? कौन पुष्टि करेगा? सन दोनों ही सही है। रोग जो है अगर हो गया तो भाई साहब पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाएगी। क्लियर? अगर पोषक तत्वों की कमी आई तो टक 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 ऐसे अपने को देखने को मिलेगा, कहीं पर हरी होगी, कहीं पर ऐसे होगा ही नहीं कुछ, कहीं पर पीला, कहीं पर बिल्कुल हरा, इस प्रकार से होगा। ये तो नॉर्मल बात है। तो एक पॉइंट आप है ना इसको छोड़ के कॉपी के टॉप पेज पे लिखो, रोग जैविक कारकों से होते हैं जो कि पूरे क्षेत्रफल में दिखाई देते हैं। ओल्टी में लिखा है तब तुम बोल रही हूं। कब बोली? ये सुंदरमा बोली। चलो तो लिखो, लिखो रोग जैविक कारकों से होते हैं। रोग जैविक कारकों से होते हैं। रोग जैविक कारकों से होते हैं। रोग जैविक कारकों से होते हैं जो कि पूरे क्षेत्रफल में फैल जाते हैं। बेटा कल पढ़ लेते हैं। रोग जैविक कारकों से होते हैं जो कि पूरे क्षेत्रफल में फैल जाते हैं। 21 दूसरे नंबर पर लिखो दैहिक विकार। दैहिक विकार अजैविक कारकों से होते हैं। दैहिक विकार अजैविक कारकों से होते हैं। दैहिक विकार अजैविक कारकों से होते हैं जो कहीं कहीं दिखाई देते हैं। जो कहीं कहीं दिखाई देते हैं। कहीं कहीं दिखाई देते हैं। कहीं कहीं दिखाई देते हैं, परंतु दैहिक विकार को आम खास भाषा में रोग ही कहा जाता है, जैसे कि धान का खेरा रोग। परंतु आम बोलचाल में दैहिक विकार को रोग ही कहा जाता है, जैसे कि धान का खेरा रोग। चलिए लिख लिया क्या? अब एक चीज का ध्यान रख लो आगे। ये हमारे पास में क्या आ चुके हैं? आपके रोग आ चुके हैं। इसके बारे में ध्यान रखना। क्या धान का खेरा रोग कोई रोग है क्या? नहीं है। तो फिर क्या ये दैहिक विकार जो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। लेकिन आम खास बाल हम लोग क्या बोल देते हैं इसको?
रोग बोलते कि नहीं बोलते, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही बात है, बोल देने से कुछ नहीं होगा। अपने को पता है कि रोग हमेशा किसी ना किसी जैविक कारकों के द्वारा ही उत्पन्न होंगे। जैविक कारक कौन से है डूंगर जी? जैविक कारक, बायोटिक कारक कौन से है? कीट। अरे कीटों के द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है भाई? कवक और वायरस और माइकोप्लाज्मा और अरे जीवाणु है, विरोइड्स है, कितने सारे तो नाम पड़े तुम्हारे पास दुनिया भर के। तो देखो सबसे पहले अपने को एक चीज का ध्यान रख लेना है, ये आपके पास में है रोगों के कुछ नाम। क्लियर? हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर तुम लोग देखोगे तो ये कुछ ना कुछ हमारे पास में रोग थे। इसको फॉलो करने के लिए तुम्हें एक इंपॉर्टेंट ट्रिक लिखना जाए, मतलब इस प्रकार से है कि तुम्हें कोई रोग का अगर बिल्कुल तुक्का ही मारना पसंद कर रहे हो तो यहां से अपने को चीज का ध्यान रख लेना है। एक खिलाड़ी जिसका नाम क्या है? विराट कोहली, जिसको अपन शॉर्टकट में क्या पुकार सकते हैं? वीके। विराट कोहली ने ऋषभ पंत की गेंदों पर छक्के मारे, छक्के मारे। ये हमारे पास में एक ट्रिक है जो कि हमारे को थोड़ा बहुत हिंट दे देगी कि कौन सा रोग। भाई बाविस्टिन है, कैप्टन है, थायरम है, ये तो सारों के अंदर उपयोग में लाए जा रहे हैं, पर वो तो सारों का नहीं पूछेगा, वो तो स्पेशल वन पूछेगा कि भैया मैं इसका बताओ। तो वी से हमारे को एक चीज का ध्यान रखना है, वीटावैक्स। वीटावैक्स का दूसरा नाम होता है कार्बोऑक्सिन। नाम सुना? जो कि दुनिया की पहली एक प्रकार की फफूंदनाशी थी जिसको सलमिंग और कुल्का ने खोजा था, याद है? अगर अपन बात करें तो अपने पास में एक रोग आया था जिसका नाम था कंडुआ। कंडुआ को अपन बोलते हैं इंग्लिश में स्मट। ये जो स्मट डिजीज है, ये जो है अगर हो गई किसी फसल में तो उसके नियंत्रण के लिए आप वीटावैक्स डाल सकते हो। लेकिन तुम ट्रिक रट के चले गए कि सर ने वीटावैक्स बताया था लेकिन उसने ऑप्शन में कार्बोऑक्सिन टिका दिया, तो भैया दिक्कत हो सकती है। दुनिया की प्रथम खोजी गई फफूंदनाशी, प्रथम खोजी गई, कवकनाशी कह दो, फफूंदनाशी कह दो, फंजी साइड कह दो, एक ही बात है। क्लियर है क्या? और इसके खोजकर्ता कौन थे? सलमिंग और कुल्का। इंपोर्टेंट है, याद रखना, ये पहले भी लिखा रखा है ना अपन ने। सलमिंग और कुल्का, इन दोनों के नाम अपने को आने चाहिए। ओके, एक तो हमारे पास में ये आ गया। अब आप आ जाओ यहां पे, आर से हमें याद करना है क्या? रोली। रोली को इंग्लिश में क्या बोलते थे? रस्ट। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि भैया जो ये रस्ट है इसको रोकने के लिए अपन लोग जो है खेत के अंदर किस फफूंदनाशी का प्रयोग करते हैं, तो अपना उत्तर क्या जाएगा? प्लांटावैक्स। इस प्लांटावैक्स को और भी कुछ कहते हैं, ऑक्सीकार्बोऑक्सिन। उसका नाम क्या था? कार्बोऑक्सिन। इसका नाम क्या है? ऑक्सीकार्बोऑक्सिन। थोड़ा चेंजेस आ गया ना, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। कोई अगर प्लांटावैक्स रट के भी जा रहा है लेकिन उसने ऑप्शन थोड़ा चेंज कर दिया, उसने दे दिया भैया ऑक्सीकार्बोऑक्सिन, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? प्लांटावैक्स की ही बात कर रहा है। एक केस। उसके बाद में हमारे पास में यहां जो 6 से हमारे पास में कौन सा रोग हो जाएगा? छाछिया रोग। भैया छाछिया रोग को इंग्लिश में क्या बोलते थे? अरे बताओ क्या बोलते थे? पाउंड्री मिल्ड्यू। ये लो पीछे लिखा हुआ है, उसको वापस लिख के इधर लिख लेना। अब मुझे बताओ कि इसको रोकने के लिए अपन किसका प्रयोग करते थे? केराथेन। क्या? कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी, लास्ट में क्या आता है? कुछ नहीं आता लास्ट में? अरे खाली भी तो आता है। याद करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, आराम से हो सकता है। बाकी तुम इस प्रकार से भी याद करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हिंट बिठा दो, ऑप्शन मिल जाए। डायनो कैप किसको कहा जाता है? केराथेन को। आगे चलो, म से मर्दू, रोमिल, आसिता। अब मुझे कोई बताएगा कि इसको नियंत्रण करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? रिडोमिल का। रिडोमिल का दूसरा नाम क्या होता है? बताओ, जो पढ़ गया है ना वो दूसरा नाम क्या होता है? नहीं पता। मेटालेक्सिल का आधा जिल, मेटालेक्सिल। ये नाम किसका है?
रिडोमिल का नाम है। कहने का मतलब है कि आपके पास में दुनिया भर के रोग हैं, जिसमें से एग्रोनोमी क्रॉप्स के अंदर 4 महत्वपूर्ण रोग हैं, उसका नियंत्रण किस फफूंदनाशी के द्वारा किया जा सकता है, उनमें हमारे पास में नाम सामने पड़े हैं। हर एक फफूंदनाशी का दूसरा नाम है, देख लो। विटावैक्स का नाम क्या है? कार्बोक्सिल। प्लांटावैक्स का नाम क्या है? ऑक्सी कार्बोक्सिल। उसके बाद में अगर रिडोमिल का दूसरा नाम पूछ ले तो मेटालेक्सिल। तुम्हारे से अगर केराथेन का दूसरा नाम पूछ ले तो डाइनोकेप। कोई संशय वाली बात नहीं होनी चाहिए। चले आगे। तो यहां पे हमें ध्यान ये रखना है कि भाई साहब कोई भी रोग है उसको सबसे पहले आप लोगों को रोकने के लिए फफूंदनाशी के द्वारा बीज को ट्रीट करना पड़ेगा, उसके बाद में कीटनाशी के द्वारा, और उसके बाद में जैव उर्वरकों के द्वारा यानी कि राइजोबियम कल्चर के द्वारा आप उपचारित कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हमारे पास में विधि आ गई? FIR। लेकिन अभी एक नया ट्रेंड में घूम रहा है जिसको हम बोलते हैं टी। टी का मतलब क्या है? ट्राइकोडर्मा। नाम सुना ट्राइकोडर्मा का? एक होता है ट्राइकोग्रामा, एक होता है ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा के द्वारा भी मिट्टी उपचारित की जा रही है। तो हो सकता है कि आने वाले सालों के अंदर FIRT भी बन सकता है। क्या करना है इनको? एक जोड़ना तो है कि सबसे पहले बीज को फफूंदनाशी के द्वारा उपचारित कीजिए, कर लेंगे जनाब। उसके बाद हम बोलेंगे कीटनाशी के द्वारा उपचारित कीजिए, कर लेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे राइजोबियम के द्वारा कीजिए, कर लेंगे। उसके बाद में हमारे पास में ट्राइकोडर्मा आ गया तो उसको भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन अभी हाल ही में तो अपने को क्या याद करना है? FIR विधि। कुछ कीटनाशियों के भी नाम आते हैं या नहीं आते? बिल्कुल भी। कोई एक आधा नाम बता दो। कीटनाशी ऐसे ही बोलते हैं। इमिडाक्लोरोपिड, और बोलो। डाइमिथोएट, और बोलो। मेटासिस्टोक्स, नाम सुना? 3-4 याद कर लो, अभी तक बाहर नहीं आता इससे। लेकिन जब भी तुम तैयारी करके यहां से निकलो ना तो तुम्हें लग जाएगा कि हमें क्या क्या चीजें छूट रही है। अब कुछ पैथो के एंटो के तुम्हारे इधर थोड़ी पड़ेंगी इधर। भाई सीधी सी बात मुझे बताओ कि रोग और कीट फसलों के अंदर जितने आते हैं उतने बढ़ाए जाएंगे। लंबा चौड़ा कौन पढ़ाएगा? उनको तो लगता है कि बच्चों को आता है, बच्चे 12वीं क्लास पढ़ गए और बच्चे तो 12वीं क्लास पढ़े ही नहीं। तो प्रॉब्लम तो ये होगी ना। तो ये समस्या हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना इस चीज के बारे में। क्लियर है क्या? तो फटाक से हेडिंग लगाओ, बीज उपचार। लिखो। देखो, बीजों की बुआई से पहले बीज को उपचारित करना बहुत जरूरी है। बीजों की बुआई से पहले बीज को उपचारित करना बहुत जरूरी है। बीजों की बुआई से पहले बीज को उपचारित करना बहुत जरूरी है। बीज उपचार करने के लिए FIR विधि उपयोग में लाई जाती है। 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 लिखना FIR मीनिंग्स। FIR मीन्स क्या होता है? सबसे पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम कल्चर, फफूंदनाशी, फिर उसके बाद में कीटनाशी, उसके बाद में आपका राइजोबियम कल्चर। CULTURE। लिख लिया? लिखो इसको। इसको ना एक्स्ट्रा जो लिखा है डाइनोकैप में ये ऐड कर लेना। ये नहीं किए होंगे ना, कर लेना इसको। और जानी साहब नोट्स पढ़े हुए, कुछ नई चीज मिले तो ऐड कर लो। ठीक, ओके। लिख लिया? आगे पॉइंट्स लिखिए। बीज उपचार करने के लिए मुख्यतः केराथेन, थायरम,
कैप्टन, बाविस्टिन आदि प्रमुख फफूंदनाशियां उपयोग में लाई जाती है। बीज उपचार करने के लिए केराथेन, थायरम, कैप्टन, बाविस्टिन आदि फफूंदनाशियां उपयोग में लाई जाती हैं। उक्ता रोग का नियंत्रण फिर किससे होगा? सबसे बड़ी रामबाण है ट्राइकोडर्मा, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। और मेनली वो होता है चने के अंदर। किसमें होता है उक्ता रोग? चना है, पपाया है, अमरूद है, इनके अंदर होता है। लिख लिया क्या? किसमें? बोर्डो मिश्रण में होता है ना, नीला थोथा प्लस जल प्लस चूना, 5 अनुपात। इसका उपचार सल्फर युक्त है, ये किसमें भी कर दो। अंगूर में मर्दुरोमिल आशिता में प्रयोग में लाया गया था क्योंकि बीमारी हुई थी उस समय, ये खोज हुई थी 1983 और 85 में ये आ गया, ये बात थी। बाकी उसका कोई आपस में रोल नहीं। सल्फर युक्त कोई भी आप डाल सकते हो, अभी बताया है मेरे को। मर्दुरोमिल आशिता के अंदर सल्फर युक्त कोई भी होगा चलेगा। लिखो, पैथोविच में हल्की फुल्की करवा देंगे, समझ आई बात? मतलब जो पर्सन इंपॉर्टेंट है 40, 50, 60, 70 वो करवा देंगे। है हाँ, उक्टा में ट्राइकोडर्मा लिख दो। स्पेशल केस में ट्राइकोडर्मा फफूंद नहीं है, ध्यान रखना, है ना, कोई फंजीसाइड नहीं है। कोई ऐसे मजे मजे में लिख दे कि सरिडोमिल के साथ में आपने वो भी टिका दिया है। ये एक मर्दा को उपचारित करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला या बीज उपचारित करने में उपयोग में लाया जाने वाला एक मित्र जीवी फफूंद है, फफूंद नासी नहीं। हाँ फिर लिखो, लिखो इसमें एक और पॉइंट ऐड करना। लिखो, शस्य विज्ञान की फसलों में होने वाले प्रमुख रोग। शस्य विज्ञान में होने वाली प्रमुख रोग। कब? कि किसको? किसको? उक्ता मलानी, ये तो है विल्ट, एक ही तो बात है, विल्ट विल्ट। इतना लिखो और उसके बाद में भी